आज के ज़माने में साइंस ने इतना प्रोग्रेस किया है कि 2022 में मंगल ग्रह पर एक ट्रिप जाएगी, जिसके लिए अभी से ही 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी से करीब 22 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर भी पानी की खोज की जा चुकी है। पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है, जो कि साइंस से परे है। कुछ ऐसी जगहें जो कि पृथ्वी पर है, लेकिन आज भी हमारे लिए वो एक पहेली है। तो आज की इस मिस्टीरियस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 3, द लेक ऑफ नो रिटर्न। भारत म्यांमार बॉर्डर के पास एक झील है जिसे लेक ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। ये झील अपने मिस्टीरियस घटनाओं के चलते पूरी दुनिया में जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आज तक इस झील के पास जो भी गया है वो कभी लौट कर आ ना सका। दरअसल ये झील भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी पायलट ने फ्लैट ग्राउंड यानी समतल जमीन समझकर यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग कर दी और उसके बाद प्लेन और पायलट दोनों ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। बाद में उसी एरिया में काम करने वाले अमेरिकी सोल्जर्स को झील और प्लेन का पता लगाने के लिए भेजा गया, पर वो भी लोग वापस नहीं आए। ऐसी ही और एक घटना सामने आती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी सोल्जर्स वापस जा रहे थे तो वो सारे अपना रास्ता भटक गए और रास्ता भटकने के बाद वो सारे के सारे उसी झील के पास पहुंच गए। लेकिन उस झील के पास पहुंचते ही वहां मौजूद रेत में वो सारे के सारे लोग धंस गए और बाकी घटनाओं की तरह ये लोग भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए। आज भी इस झील के पास लोग घूमने जाते हैं, लेकिन किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो झील के अंदर जाके दिखाए। साइंटिस्ट ने यहाँ पर कई सारी रिसर्च की, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। नंबर 2, द गेट ऑफ डेथ। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप हिटलर को तो जानते होंगे, जो कि जर्मनी का एक क्रूर तानाशाह और यहूदियों का दुश्मन था। कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सेनाओं ने यातना शिविर यानी टॉर्चर रूम बनाए, जिसमें करीब 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक ही जगह पर 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के चलते। नाजियों के इस टॉर्चर कैंप के बाहर एक बड़ा सा लोहे का गेट था, जिसे गेट ऑफ डेथ यानी कि मौत का दरवाज़ा कहा जाता है। बड़ी संख्या में यहूदियों को ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह भरकर उसी दरवाजे से टॉर्चर कैंप लाया जाता था और उसके बाद उन्हें ऐसा टॉर्चर किया जाता था कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये कैंप एक ऐसी जगह था और इसे इस तरह से बनाया गया था कि वहाँ से भाग पाना बिल्कुल ही मुश्किल था। वहाँ कैदियों से जबरन काम करवाया जाता था। इसके अलावा वहाँ पर जो बूढ़े और बीमार लोग थे उनको एक गैस चेम्बर में जिंदा जलाया जाता था। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि उन गैस चेम्बरों में लाखों लोगों को मार दिया गया था। इसी कैंप में एक दीवार भी है जिसे वॉल ऑफ डेथ कहा जाता है। यहाँ अक्सर लोगों को बर्फ के बीच खड़ा करके गोली मार दी जाती थी। नाजियों ने ऐसे ही हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा है। और ऐसे ही कई दर्दनाक घटनाओं के बाद 1947 में नाजियों के इस टॉर्चर कैंप को पोलैंड की संसद ने एक बिल पास कर सरकारी म्यूजियम में बदल दिया। इस म्यूजियम में आज भी करीब 2 टन बाल रखे हैं। दरअसल मरने से पहले नाजी यहूदियों और बाकी सारे लोगों के बाल काट लेते थे ताकि उनसे कपड़े बनाए जा सके, और इसी के साथ कैदियों के लाखों जोड़ी चप्पल और जूते और बाकी सामान भी इस म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 1, द जोन ऑफ साइलेंस। मैक्सिको सिटी में एक जगह है जो कि अपने अजीबोगरीब घटनाओं के कारण जानी जाती है। यहाँ पर होने वाली घटनाओं के बारे में जानकर आपको ये समझ आएगा कि इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस क्यों है। यहाँ की सबसे अजीब बात यह है कि इस जगह पर आते ही दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ किसी भी तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसी काम नहीं करती। ये पहेली आज तक कोई नहीं सुलझा पाया कि यहाँ पर आकर सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना क्यों बंद कर देते हैं। इस जगह को लेकर और भी कई तरह की बातें कही जाती है। यह जगह दुनिया के सामने तब आई जब यहाँ 1938 में एक उल्कापिंड गिरा। उसी के बाद साल 1954 में दूसरा उल्कापिंड गिरा। तभी से लोग यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब होने का दावा करते हैं। इस जगह को लेकर तब रिसर्च की जब यहाँ से गुजर रहा एक अमेरिकी रॉकेट क्रैश हो गया। जब कुछ साइंटिस्ट इस जगह पर पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि उनके पास का एक भी डिवाइस काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि उनके पास का कंपास और जीपीएस डिवाइस भी अपना काम नहीं कर रहे थे। इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस तब रखा गया जब यहाँ एक ऑयल कंपनी तेल की खोज में आई थी।
कंपनी के लोगों ने जब 50 किलोमीटर में फैले इस इलाके पर रिसर्च किया तो वो काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास का एक भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहा था और यहाँ आज भी कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करता है।